अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे 6.1 का। तो इसमें हम एक सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे और वो जो सर्कल है वो ये दो पॉइंट में से गुजर रहा है। ये दो पॉइंट इनमें से सर्कल पास कर रहा है और उस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर है। तो अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सर्कल है जिसकी हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। सर्कल दो पॉइंट में से गुजर रहा है। फर्ज करें ये पहला पॉइंट है 3, -1 और ये दूसरा पॉइंट बी है 0, 1। ठीक है। ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर है। हम जैसे मर्जी लाइन बना दें। ये फर्ज करें ये वो लाइन है। क्या लाइन है? 4x-3y-3 इस लाइन के ऊपर उस सर्कल का सेंटर है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़े हुए हैं कि ऐसे होता है x-h² प्लस y-k² इज इक्वल टू r²। तो सेंटर क्या होता है? सेंटर को हम ये भी कहते हैं कि h, k। वो एक हमने और भी पढ़ा हुआ है वो जिसमें -g-f होता है, लेकिन वो कौन सी फॉर्म होती है? वो जर्नल फॉर्म में होता है। अच्छा ये आ गया। तो अगर देखा जाए तो सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है रेडियस के इक्वल होगा और सेंटर से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस भी किसके इक्वल होगा? रेडियस के। हमें सर्कल की इक्वेशन चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो हम इस सेंटर से इन पॉइंट्स के डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे कि सी ए डिस्टेंस, ठीक है, सी ए डिस्टेंस स्क्वायर कर लें इज इक्वल टू सी बी डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे r² के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। सी से सेंटर से पहले पॉइंट का डिस्टेंस निकालें तो क्या लिखेंगे? h-3 इसका स्क्वायर है प्लस k माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैंने क्या किया है? सी से ए का डिस्टेंस निकाला है, फार्मूला यूज़ किया है यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला। इसी तरह सी से बी का डिस्टेंस निकालते हैं, h-0 का स्क्वायर प्लस k-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r² लिख दिया क्योंकि इनके ऊपर मैंने स्क्वायर रूट नहीं लगाए। अच्छा तो अब यहाँ से अगर हम देखें इनको इनको कंपेयर करें, ये आ रहा है h² प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 - 6h। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे प्लस k² प्लस 1 प्लस 2k इज इक्वल टू h का स्क्वायर -0 है ना इसलिए h का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? k² -1 का स्क्वायर 1 और -2k इज इक्वल टू r² है। उसको मैंने छोड़ दिया, इन दोनों को मैंने इक्वल रख दिया। इनको सॉल्व करें, h² और k² ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बन जाएगा? -6h प्लस 2k 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। इसको इधर ले आए प्लस 2k और ये क्या बन जाएगा? -1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया -6h प्लस 4k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन आ गई, इसको नंबर 2 कह दें, इसको नंबर 1 कह दें। अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए जिसमें h और k आए, उनको सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकालनी है। अच्छा अब जो वो हमारे पास सर्कल का जो सेंटर है वो क्योंकि इस लाइन के ऊपर है, देखें सेंटर जो है, सेंटर h, k लाइज ऑन, कहाँ पे लाई कर रहा है? 4x - 3y - 3 इज इक्वल टू 0, इस पे लाई कर रहा है। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो इसमें पुट किया जा सकता है। ठीक है। बन जाएगा 4h
-3 के -3 इज इक्वल टू 0। ये नंबर 3 आ गया। इसके अंदर हमने ये पॉइंट पुट कर दिया क्योंकि जो सेंटर है वो उस लाइन के ऊपर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमने क्या करना है, एच और के की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो कोफिशिएंट किसी के इक्वल नहीं है, ना एच के इक्वल है ना के, तो इनके कोफिशिएंट इक्वल कर लें। कैसे इक्वल करेंगे, ऐसा करें कि इस जो है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ। क्या बन जाएगा, -18h + 12k + 27 इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। 16h - 12k - 12 किससे मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ, इज इक्वल टू 0। ऐसा करने से हमने k को इक्वल कर लिया। इनको ऐड कर दें, एडिंग, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया, -2h। यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, -27 में से माइनस करें 12 तो बच जाएगा प्लस का 17 इज इक्वल टू, सॉरी ये क्या बचेगा, प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। 15 इज इक्वल टू 2h आ जाएगा। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/2। ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई है। अब हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यही जो h की वैल्यू है इसको हम किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 2 में पुट कर दें, 3 में कर दें। पुट h इज इक्वल टू 15/2 इन 2 में पुट करें यहाँ पे, -6, आगे h की जगह पे h की वैल्यू 15/2 + 4k + 9 इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल होके -3 - 45 + 4k + 9 इज इक्वल टू 0। ये -45 + 9 क्या बचेगा, माइनस का 36, ठीक है, + 4k इज इक्वल टू 0। 4k इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। तो k इज इक्वल टू 36/4 9, k की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करते हैं, ये जो h और k की वैल्यूज़ है हमें अब r की वैल्यू चाहिए। तो ये जो h और k की वैल्यू है इनको अगर हम, ये जो 1 था, ये देखो ना, ये भी r के इक्वल है, ये भी टर्म r के इक्वल है, तो इनमें से किसी पोर्शन को अगर हम इक्वल रख दें, जैसे कि अगर हम इसको इक्वल रख दें तो ये क्या बनेगा, देखें ये ऐसे होगा। हमारे पास था वहाँ पे, मैं लिख देता हूँ जो कि आपको भी नज़र नहीं आ रहा, ये था +k - 1² इज इक्वल टू r², ये था। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको इक्वल रख लिया। आप पहले को भी इक्वल रख सकते हैं, इसको भी r² के इक्वल रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से वैल्यूज पुट करें, h², बल्कि चलें 0 रहने दें, h² बन गया, k - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। वैल्यूज पुट कर दें, h की वैल्यू आई थी 15/2, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस k की वैल्यू क्या आई 9 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। 15 का स्क्वायर हो गया 225, 2 का आ जाएगा 4, यहाँ पे 9 - 1 8 बचा, 8 का आ गया 64 इज इक्वल टू r²। 4 एलसीएम आ गया, 4 4 से कैंसिल, प्लस 64 को 4 से करें तो 256 इज इक्वल टू r²। इनको ऐड कर लें, ये क्या बनेगा, 11, 1 कैरी होगा, 6 और 2 8, 2 और 2 क्या आ जाएगा 4/4 इज इक्वल टू r²। तो r की वैल्यू क्या आएगी, 481 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और नीचे 4 का 2, प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि रेडियस है तो इसको हम पॉजिटिव रखेंगे। अब जो हमारा, हमने जो फाइंड करना था, इक्वेशन फाइंड करनी थी। इक्वेशन
ऑफ सर्कल। हमने कौन सी उसकी फॉर्म यूज़ की है, ये वाली फॉर्म, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें। एक्स माइनस एच की वैल्यू क्या थी 15/2, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई माइनस के की वैल्यू क्या थी 9 इज इक्वल टू आर 481 स्क्वायर रूट ओवर 2, इसका भी स्क्वायर है। तो ये बन जाएगा, इसका ये भी आंसर ठीक है। ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर इसको जर्नल फॉर्म में लेके जाना है तो उसमें भी लेके जा सकते हैं। तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 225/4। जब हम करेंगे -2ab तो ये बन जाएगा -2ab, वो इससे कैंसिल हो जाएगा -15x प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस 9 का 81 माइनस 18y इज इक्वल टू स्क्वायर लेंगे 481/4, 4 से मल्टीप्लाई कर दें 4x स्क्वायर प्लस 225 माइनस 60 4y स्क्वायर, 81 को 4 से करेंगे 4, ये आ जाएगा 8, उसके बाद 18 को 4 से करें -72y इज इक्वल टू 481। ठीक है, तो ये बन रहा है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे x वाली टर्म जो है ये इसके साथ x आना है -60x माइनस 72y, और जो बाकी कांस्टेंट है वो क्या बन रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो रहे हैं 324 प्लस 225 945, तो ये प्लस में आएगा 59 माइनस 481 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 60x माइनस 72y, और इनको माइनस करें क्या आएगा 918 आ जाएगा, 4 यहाँ पे 1 कैरी करेंगे 1486 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का ये भी हमारे पास हम कह सकते हैं कि सर्कल की इक्वेशन आ गई है। वैसे सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसको मजीद 4 पे डिवाइड भी किया जा सकता है। यहाँ तक भी क्वेश्चन जो है उसको किया जा सकता है। तो अब एक दफ़ा आप इसको दोबारा सुन लें, इसमें किया क्या है। एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी थी, वो सर्कल 2 पॉइंट में से पास कर रहा है और उसका सेंटर जो है वो इस लाइन के ऊपर है। तो हमने कहा कि सेंटर क्या होता है h, मैंने आपको बताया कि ये भी होता है इस तरह की, जब हम सर्कल की इक्वेशन लेंगे तो फिर h, होता है, और -g -f भी होता है, जैसे आपने क्वेश्चंस में देखा है। तो सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है, तो हमने डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया तो वो रेडियस का भी स्क्वायर हो जाएगा, फार्मूला यूज़ किया। अच्छा, ये तीनों टर्म्स इक्वल हैं तो पहली दो भी इक्वल होंगी, तो एक इक्वेशन बन गई h और k वाली फॉर्म में। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा जो सर्कल का सेंटर है h, k, वो क्योंकि इस लाइन के ऊपर है तो इस पॉइंट को इस लाइन में पुट किया जा सकता है, तो इस लाइन के अंदर h, k लगा दिया, तो एक इक्वेशन और बन गई h और k में। इन दोनों को सॉल्व करके h और k की वैल्यूज निकालनी। अब r की वैल्यू चाहिए, तो ये देखें ये टर्म भी r के इक्वल है, तो हमने इसको r स्क्वायर के इक्वल रख दिया। ये देखें इसको r स्क्वायर के इक्वल रख दिया, h और k की वैल्यू लगा दी तो r की वैल्यू आ गई। अब सर्कल की जो इक्वेशन थी x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसके अंदर h, k और r की वैल्यूज पुट कर दें तो ये सर्कल की इक्वेशन है। मजीद ये था कि अगर आप इसको ओपन करके सिंप्लीफाई करके जर्नल फॉर्म में लिखना चाहें तो वैसे भी आप लिख सकते हैं।